आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। आश्विन की 6 गते जो अष्टमी का श्राद्ध है वह 24 तारीख को होगा, 24 सितंबर को होगा, लेकिन 12:39 के बाद होगा। क्योंकि 12:39 तक सप्तमी है और अष्टमी 12:39 के बाद ही प्रारंभ हो रही है। इस समय जो मुख्य रूप से बात करनी है वह यह कि हमने जन्म पत्रिका का प्रेडिक्शन करना है। मुख्य रूप से सामने प्रश्न आता है कि गवर्नमेंट जॉब का क्या संयोग है, जन्म पत्रिका गवर्नमेंट जॉब के बारे में क्या बता रही है। ये सब गवर्नमेंट जॉब के स्टेप के बारे में चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि जिस जन्म पत्रिका पर हम विस्तृत प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसको पहले यह जानना जरूरी है कि यह जन्म पत्रिका जो हमारे सामने है वह सबसे पहले हमने यह जानना है कि जो जन्म पत्रिका हमारे सामने है वह उसका BTR क्या है, उसका बर्थ टाइम, एक्चुअल बर्थ टाइम क्या है। और यह जन्म पत्रिका को हम बाहर से देखकर ही प्रश्न पूछेंगे कि क्या यह जन्म पत्रिका बालक की है या बालिका की है। जन्म पत्रिका बालिका की बता रही है। क्योंकि सूर्य, मंगल, राहु और लग्न जिस राशि में बैठे रहते हैं उनका योग किया जाए और उसमें फिर 3 का भाग दिया जाए। यदि बैलेंस सम आता है तो कन्या की राशि। तो यह जो जन्म पत्रिका है तो प्रस्तुतकर्ता से भी यह पक्ष मिलता है कि यह बालिका की जन्म पत्रिका है। दूसरा, ये जो जन्म है, ये इस बालिका का जो जन्म है वह सूर्योदय से पहले हुआ है। जैसा कि सूर्योदय से पहले हुआ है। क्योंकि सूर्य लग्न से पहले हैं। यहाँ पर ये दाहिनी ओर जाएंगे तो ये समय बढ़ जाएगा और बाईं ओर आएंगे तो ये समय घट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो वाला जो क्षेत्र है ये दिन का है और ये वाला क्षेत्र रात्रि का है। तो लगभग 4 बजे के बाद क्या जन्म हुआ है तो पक्ष में आता है हाँ। तीसरा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो अंतर है, सूर्य के बाद चंद्रमा एक घर आगे है, एक हाउस आगे है। ये कृष्ण पक्ष का चल रहा है। शुक्ल पक्ष का ये जो यहाँ पर आएगा ये शुक्ल पक्ष आएगा और यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर फिर ये अमावस्या आ जाएगी। यहाँ पर ये पूर्णिमा आ जाएगी। जब चंद्रमा दूर रहेंगे तो पूर्णिमा, जब सूर्य के साथ रहेंगे तो यह अमावस्या आएगी। तो ये शुक्ल पक्ष में सप्तमी को इसका जन्म हुआ है। इतनी बातें जब सार्थक मिल जाता है, सार्थक जो संयोग जन्म पत्रिका मिल जाता है तो उसके बाद फिर प्रश्न आता है कि इसका जन्म रात में हुआ है या दिन में हुआ है। ये लगभग सूर्योदय के आसपास हुआ है। ठीक समय जानने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको BTR में लाते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि सब लॉर्ड इसके बदल जाएंगे। इस जन्म पत्रिका में 4:06 और 6 का रेक्टिफिकेशन किया गया है। अब ये जन्म पत्रिका के बारे में बाहर से देखने पर इतनी बातें मिल जाती हैं तो फिर हमने इस जन्म पत्रिका का BTR करना है। BTR कैसे करेंगे? BTR करने के लिए इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि BTR का जो पहला स्टेप आता है वह आता है नंबर 1। BTR में जब हम जाएंगे तो जो पहला आता है स्टेप, उस पहले स्टेप में असेंडिंग स्टार लॉर्ड देखा जाएगा। उसके बाद असेंडिंग स्टार लॉर्ड देखा जाएगा। उसके बाद फिर असेंडिंग लॉर्ड देखा जाएगा। उसके बाद मून स्टार लॉर्ड देखा जाएगा
मून साइन लॉर्ड देखा जाएगा और डे लॉर्ड देखा जाएगा। तो जिस समय यह रेक्टिफिकेशन किया गया है उस समय की स्थिति यदि हम देखें और वास्तविक जन्म पत्रिका की स्थिति देखें तो असेंडेंट स्टार लॉर्ड राहु है और यहाँ पर जन्म पत्रिका में भी राहु है। तो मिल गया इसका असेंडेंट लॉर्ड, इसमें वीनस है, यहाँ पर मरकरी है। मून नक्षत्र लॉर्ड राहु है और यहाँ केतु है और मून साइन लॉर्ड यहाँ पर शनि है, यहाँ पर सूर्य है और डे लॉर्ड यहाँ पर मार्स है, मंगल है और यहाँ पर शनि है। ये जन्म का है और ये वर्तमान का है, इस समय का है जिस समय ये प्रेडिक्शन हमने किया जाना। जब ये रेक्टिफिकेशन हो जाता है उसके बाद फिर हमने मुख्य रूप से जॉब के बारे में प्रेडिक्शन करना है। तो यहाँ पर एक जॉब के लिए सबसे सरल तरीका जो सामने आता है वह यह है कि लॉर्ड कस्पल सब लॉर्ड, कौन सा, सिक्स्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखा जाएगा। और उसके बाद जब कस्पल सब लॉर्ड हमारे पास आ जाता है तो उसका फिर उसकी स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी। स्क्रिप्ट का मतलब है ये स्टार है और ये स्टार लॉर्ड है और ये इसका सब लॉर्ड है। तो इनके उसके बाद फिर इसके बाद सिग्निफिकेटर देखे जाते हैं, हाउस सिग्निफिकेटर देखे जाते हैं। हाउस सिग्निफिकेटर में मुख्य ध्यान ये रखना है कि हम उस ग्रह का तो देखेंगे, उसके साथ ही साथ वह ग्रह जिसके नक्षत्र में है उसके भी हम हाउस सिग्निफिकेटर देखेंगे। तो एक उदाहरण से इसको जल्दी से देख लेते हैं। ये भाव चलित कुंडली है, केपी कुंडली है। यहाँ पर हमने किसका देखना है, सूर्य का देखना है। क्यों देख रहे हैं हम सूर्य का, क्योंकि सूर्य सिक्स्थ कस्पल लॉर्ड है, सूर्य सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड है। इस टेबल को यदि हम जल्दी से देखें तो ये 6 नंबर का हाउस है, यहाँ पर सूर्य आता है, सिक्स्थ कस्पल का सब लॉर्ड है सूर्य, इसलिए हम यहाँ पर सूर्य को देख रहे हैं। अब सूर्य की स्क्रिप्ट यदि हम देखते हैं इस पत्रिका में देखें तो सूर्य कहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है इस दिन पत्रिका में फर्स्ट हाउस में है। तो एक हो जाएगा, सूर्य की एक राशि 2 में है तो सूर्य के अपने जो सिग्निफिकेटर हो जाएंगे 1 और 2 हो जाएगा। सूर्य किसके नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है। तो गुरु की स्थिति देखते हैं, गुरु की एक राशि 10वें में है, दूसरी 7वें में है और स्वयं गुरु कहाँ बैठे हैं, स्वयं गुरु बैठे हैं 11वें में। तो 1, 2, 11, 7 और 12 ये सूर्य का सिग्निफिकेटर हो जाएंगे, सूर्य के ये सिग्निफिकेटर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम सूर्य का सिग्निफिकेटर निकालने के बाद फिर गुरु का निकालते हैं, उसके बाद फिर ये कस्पल सब लॉर्ड का निकालते हैं। यदि हम इसको इस तरह से देखते हैं तो 1, 2, 1, 7 और ये 10 आया, उसके बाद 11, 7 और 10, 1, 2 आया, 10, 1, 6, फिर उसके बाद 8 और 9 आया। तो ये प्रॉमिस कराएगा, ये कन्फर्मेशन कराएगा, ये कमिटमेंट कराएगा और ये तीसरा वाला जो है ये फाइनल कन्फर्मेशन देगा। तो जो ये प्रॉमिस कर रहा है उसको ये नक्षत्र लॉर्ड भी उसको कमिटमेंट होना चाहिए और यहाँ पर जो सब लॉर्ड है इसके द्वारा फाइनल कन्फर्मेशन हो जाना चाहिए। जैसे 2 है, यहाँ 2 है, 2, 6, 10 चाहिए हमें, 2, 6, 10 और 11 चाहिए। तो 2 है, 11 है और 10 है, यहाँ पर 11 है, 10 है, 2 भी है, यहाँ पर 10 है, 11 है और 6 भी है। तो इसका मतलब है कि जॉब का मिलना तय है। अब कब जॉब मिलेगी इसके लिए दशा और अंतरदशा देखी जाती है। तो इस समय इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा की दशा चल रही है और शनि की अंतरदशा चल रही है। तो पहले हम चंद्रमा की स्क्रिप्ट निकालेंगे, उसके बाद फिर हम शनि का निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 देखा जाएगा इंटरव्यू के लिए, 3, 3, 3। तो यदि इंटरव्यू दिया गया है तो उस इंटरव्यू में सार्थक परिणाम सामने आएंगे, एक पक्ष। दूसरा, यदि हम
इस जन्म पत्रिका के जॉब के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्टेप आता है हाउस, एक स्टेप आता है यहाँ पर भाव कार्यकत्व, एक स्टेप आता है भाव कार्यकत्व। क्या है ये भाव कार्यकत्व? इसमें हमें एक तो ग्रह चाहिए और दूसरे उसके नक्षत्र चाहिए, और तीसरा इसमें ये भाव चलित कुंडली चाहिए। तो सबसे पहले L2 देखा जाएगा, L2 के बाद फिर के आधार पर L1 निकाला जाएगा, उसके बाद L4 देखा जाएगा, L4 के आधार पर फिर L3 निकाला जाएगा। क्या मतलब है इसका? जैसे प्रथम भाव में कौन सा ग्रह है? प्रथम भाव में सूर्य है, तो यहाँ पर हम सूर्य लिख देंगे। अब सूर्य हमने लिख दिया, तो सूर्य लिखने के बाद L1 हम कैसे निकालेंगे? इसमें L1 हम निकालेंगे, ये जो गुरु यहाँ पर आ गया, L1 आ गया इसका गुरु। कैसे आया गुरु? कैसे गुरु आया यहाँ पर? ये L1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु, ये क्या है? ये नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड है गुरु, तो ये L1 में आएगा। और ये बुध कहाँ पर आया? बुध यहाँ पर कौन सी राशि है? यहाँ बुध की राशि है, और बुध का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर कोई है? यहाँ पर बुध बना है किसी का नक्षत्र लॉर्ड? यहाँ पर बुध नहीं बना है, तो ये डैश आ जाएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। माना हमने सिक्स्थ भाव का देखना है, तो यहाँ पर छठे भाव में जो ग्रह है वह शनि है, छठे भाव में ग्रह शनि है। तो अब शनि किसके नक्षत्र में है? शनि किसी का नक्षत्र बना है, मंगल का बना है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम, मंगल लिख देंगे। उसके बाद इस छठे भाव में कौन सी राशि लिखी है? 8 नंबर की राशि, 8 नंबर की स्वामी की 8, छठे भाव में जो राशि है वह 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि किसी होती है? मंगल। मंगल किसी का नक्षत्र बना है? नहीं बना है, तो ये डैश हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे जो सब अधिक प्रभावशाली रहेगा वो L1 रहेगा। इस जन्म पत्रिका में मंगल, यदि हम 6th कस्बल लॉर्ड देख रहे हैं, तो ये जो मंगल है छठे भाव में, मंगल सबसे अधिक प्रभावी रहेगा, और प्रथम भाव में गुरु रहेगा। प्रथम भाव के फल गुरु अच्छे देगा, और तीसरे भाव के फल शुक्र और शनि तथा चंद्रमा देंगे। छठे भाव के मंगल देंगे, 9वें भाव के बुध देंगे, और 12वें भाव के केतु देंगे। एक अंतिम प्रेडिक्शन इसमें और आता है, वह यह कि जब हम दशा और अंतर्दशा देख रहे हैं, यदि हम दशा और अंतर्दशा देख रहे हैं, तो वहाँ पर बुध, कहीं पर भी बुध नहीं आना चाहिए, और 1, 5, 9 भी नहीं आना चाहिए। 1, 5, 9 और बुध यहाँ पर नहीं आना चाहिए।